एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में मैं बात करूंगी कि आप इंग्लिश के मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप शुरू कैसे करेंगे, क्या फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजी। और अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपकी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रही है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, तो आप जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो एक बार देख लीजिए। वीडियो किसी भी टीचर को ऑनलाइन फॉलो करके आप उनके रूल्स देख सकते हैं। और अब आप पूछेंगे कौन सी टीचर को फॉलो करना है, तो ऑनेस्टली आपको समझ जिसका है, मेन क्या है कि आपको समझ आना चाहिए। आप जिस फैकल्टी का आपको समझ आ रहा है, जिस चैनल से आपको समझ आ रहा है, आप उनको फॉलो कीजिए और सारे रूल्स एक बार देख लीजिए। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बनाइए। अगर आप PDF डाउनलोड करके उसी में हाईलाइट करके नोट्स कर सकते हैं, डिजिटल नोट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपकी सहूलियत पर डिपेंड है कि आपको कैसे सूटेबल लगता है। उसके बाद आपने जब रूल्स देख लिए तो आप जो सेक्शनल टॉपिक वाइज क्विजेज आते हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज, तो वो आप लगा के ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका मन हो तो किसी और फिर फैकल्टी के MCQ हो गया, ये सब आप लगा के उस ग्रामर को रूल्स को टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। अब आती है बात पढ़ने की, रीडिंग। आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो आप एकदम से एडिटोरियल नहीं स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एडिटोरियल, द हिंदू ये सब पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें। सो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे आपका स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है, तो आप न्यूज़पेपर से स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी नॉवल पढ़ सकते हैं। तो इनिशियली आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है सब्जेक्ट में। इनिशियली आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसको आप 1 घंटे तक पढ़ पाए आराम से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब रीड करेंगे तो जो भी आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं या फिर नोट्स बनाए हैं उसको देखना है। एक लाइन आपने पढ़ी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी बस ख़त्म करना है। आपने एक लाइन पढ़ी, आप उसमें देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का रूल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कौन सा रूल कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में ना आपका रूल भी रिवाइज होता रहेगा। आप जब रीड करेंगे उसी टाइम पे आपको रूल्स भी रिकॉल करना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप नोट्स खोल के भी देख सकते हैं कि इस लाइन में कौन सा रूल फॉलो हुआ है, कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ लगा है, क्या हुआ है, ठीक है। तो फिर आप ऐसे करके रूल्स को रिवाइज कर लेंगे और रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे आपने रीडिंग शुरू कर दी और आपको इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा आपका इंटरेस्ट, तो फिर आप क्या करेंगे, एडिटोरियल पे स्विच करेंगे। एडिटोरियल पे स्विच करेंगे और कोई भी एडिटोरियल जो भी आपको सूटेबल है, इकोनॉमिक्स टाइम, द हिंदू, मल्टीपल, ऐसा नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स का, सिर्फ इको का, सिर्फ फिनेंस का, आप ना अलग अलग टाइप के एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, अलग अलग एरिया, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है ना कि किस टॉपिक पे आएगा। तो आप पढ़ेंगे, उसमें सेम आपको रूल्स पे भी ध्यान देना है और वोकैब पे भी ध्यान देना है। अब वोकैब या तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपने रीड किया, कोई वर्ड है आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आया तो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। या फिर आपने उस टाइम पे उसको गूगल में देख लिया कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। आप देखेंगे, आप जब कंटिन्यूसली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ना वर्ड्स ना रिपीट होते जाते हैं, तो वो आपको याद हो जाएगा, उसका मीनिंग याद हो जाएगा, आपको वर्ड्स रिपीट होते जाते हैं। अगर आपको मन है तो आप नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, आप देखिएगा इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। रैंडमली ऐसे कोई भी PDF उठा के वर्ड्स और वोकैबुलरी रट्टा मत मारिए, इट विल नॉट हेल्प यू। आप रीड कीजिए, आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उसका नोट्स बनाइए, उसके मीनिंग लिखिए, उसको फिर रिवाइज कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद इनिशियल फेज में आप अगर चाहेंगे तो एडिटोरियल के वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, YouTube चैनल है बहुत सारे जो एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, तो आप एडिटोरियल के एनालिसिस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने जो कॉम्प्रीहेंड किया था वो सही था या फिर ये क्या बता रहे हैं। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ना कुछ इम्प्रूव नहीं होगा इंग्लिश आपका। इंग्लिश एट द एंड आपकी रीडिंग से इम्प्रूव होगा। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना आपकी ग्रामर्स के रूल्स आपको याद होंगे, उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर इंक्रीज़ करेगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आपको क्विजेज़ लगाने हैं, सेक्शनल मॉक्स लगाना है और RC की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि RC जो एक ऐसा टॉपिक है बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है उसका, ठीक है। पेपर में RC तो आते ही हैं, प्रीलिम्स में भी वेटेज है और मेंस में भी वेटेज है।
तो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप आरसी की प्रैक्टिस कीजिए। आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे फ्री आरसी अवेलेबल है, तो आप आरसी की प्रैक्टिस कीजिए, क्विज़ की प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, और इससे आपका इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और ये सब करने के साथ साथ आपको रीड भी करना है। शुरू में तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे ग्रामर्स के रूल्स को एकदम ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम के साथ आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको अपना स्पीड बढ़ानी है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ानी है। आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, उससे आप पेपर को विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, वो सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाते हैं, ग्रामर के रूल्स की वीडियो देख रहे हैं, एडिटोरियल की वीडियो, दिन भर यही कर रहे हैं। इससे ना कुछ इम्प्रूव नहीं होगा। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाला है। आप रीड करें, मॉक टेस्ट लगाएं, क्विज़ेस लगाएं, सेक्शनल टेस्ट लगाएं, आई एम श्योर आपका मार्क इम्प्रूव होगा एंड यू विल एबल टू स्कोर इवन 30 आउट ऑफ 30 और 29 आउट ऑफ 30। ये सब पॉसिबल है। और प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस में भी करेंगे। और सिर्फ एडिटोरियल्स पे रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, पेपर में तो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिलर्स आ गया और ग्रामर और आपके करेक्ट इनकरेक्ट ये सब फाइंड आउट करने को आ गया, आपका मैच द कॉलम ये सब आ गया। तो ये सब की भी प्रैक्टिस करिए। जैसे पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है, आइडियम एंड फ्रेजेस भी आते हैं ठीक क्वेश्चन में, तो वो आप जब एडिटोरियल पढ़िएगा या फिर उस टाइम पे आपको जो जो दिखेगा वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से आइडियम एंड फ्रेजेस भी याद कर सकते हैं और किसी भी PDF को आप रिकमेंड कर लीजिए या फिर बुक को रिकमेंड कर लीजिए। और आइडियम एंड फ्रेजेस थोड़े ईजी रहते हैं। सो ये प्रिपेयर कर लीजिए, आपको थोड़े बहुत मार्क्स और मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप इतना ही कर लीजिए, आई एम श्योर आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। और आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।